बाबा ने हमको दिव्य दृष्टि दी है। दुनिया में मानते हैं कि दिव्य दृष्टि अर्थात जहाँ मतलब कुछ दिखाई दे, कुछ ये हो, लेकिन दिव्य दृष्टि अर्थात उसको दिव्य चक्षु कहते हैं ना, डिवाइन आईज। तो वो वन टाइम नहीं होता है। दुनिया में तो यही मानते हैं ना कि एक बार कुछ दिखाई दे। अगर आईज ही डिवाइन है, दिव्य है, तो जब भी जो भी देखोगे आईज के थ्रू कैसा होगा? डिवाइन ही होगा ना। तो बाबा हमको वो दिव्य नेत्र देते हैं कि जब भी हम देखे इस नेत्र से, जिसको भी देखे कैसे दिखाई दे? दिव्य, अर्थात ज्ञान के नेत्र से दिखाई दे। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 22-12 मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। दिव्य दृष्टि के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। अच्छा, प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने वाले, किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ऐसा क्वेश्चन है कि बाबा ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। वैसे बहुत सारे ड्रामा के राज हैं, लेकिन ऐसा कौन सा राज अगर ड्रामा का पता है जिनको, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैसी वाली राय कभी नहीं देंगे उन आत्माओं को। क्लिक होता है, देखो, क्योंकि अगर ये बता दे तो फिर तो कौन सा राय तो बाद में की बात है, पहले राज पता है कौन सा राज ड्रामा का। साक्षात्कार से रिलेटेड या वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जो भी पास्ट हुआ वो रिपीट होगा, तो उससे क्या कनेक्शन होगा? क्योंकि उस आत्मा ने भक्ति की है, तो नेचुरल है वो करेगा ही भक्ति, और जब तक करेगा जब तक उसका ड्रामा में पार्ट है। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हम बेहद के बाप से वर्षा लेना है हमें, तो जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी उन आत्माओं को। तो भक्ति की बातें वो आत्मा छोड़ देगी ऑटोमेटिक। मतलब पहचान चाहिए ना कि सामने वो परमात्मा आ गया, और जो पुण्य परमात्मा के डायरेक्ट सुनने से, और जो भी वो धारणा कराते हैं, उसका जो पुण्य मिलेगा उतना पुण्य मिलेगा। बाकी रिचुअल्स में पवित्रता का धारण करने, पवित्रता का व्रत धारण करने का जो पुण्य है, उतना केवल आप एक दिन व्रत करो, किसका पुण्य ज्यादा है? क्लियर है ना? तो जब इसका पुण्य ही ज्यादा है, भोजन की शुद्धि तुम हमेशा रखो, और एक दिन नॉन वो वेजिटेरियन खाओ, बाहर का 8 दिन मत खाओ, 9 दिन होता है ना, मत खाओ, पुण्य किसका ज्यादा है? तो जिसको ये समझ में आ जाएगा वो ऑटोमेटिक चूज कर लेगा, मुझे भाई दोनों में ये स्कूल और वो स्कूल है, क्या करना है। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम रूह कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि
5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से। अगर आत्मा देखने में भी आती है तो केवल दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, क्या बेनिफिट है? अगर आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए, चलो बेनिफिट क्या है? कुछ भी नहीं है। साक्षात्कार ये वन टाइम एंटरटेनमेंट है, मतलब वन टाइम की तृप्ति है। और चलो मुझे जब तक याद रहा तब तक तृप्ति है। भाई खाना मैंने बहुत अच्छा खाया, उस समय बड़ा अच्छा लगा और बाद में भी अच्छा लगेगा जब जब याद करोगे, लेकिन बाद में की भूख उस समय की याद से खत्म हो जाएगी। हमेशा ही चाहिए ना खाना। तो इसलिए वन टाइम बहुत अच्छा लगेगा, लैंडमार्क है। उस समय मेरी बहुत कमाई थी, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अब याद करो कि मेरी कितनी कमाई हुई थी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब मुझे अभी क्या फ़ायदा मिलेगा उस कमाई का? जब तक मैं अभी नहीं कमाऊँगी तो उस समय का क्या फ़ायदा होगा? तो यही भक्ति मार्ग में थोड़ा इस तरह से इल्यूशन है। कितना उमंग उत्साह वही मिलेगा ना, उमंग उत्साह मिलेगा, लेकिन कितने समय तक? हाँ, मिलेगा, आपको याद रहेगा कि अरे हाँ, मैंने देखा, सूक्ष्म वतन देखा, सतयुग देखा, याद आएगा, अच्छा लगेगा। पर अगर उस समय वो पुरुषार्थ करेंगे नहीं, तो वो याद भी कब काम आएगी? तो बाबा इसलिए कहते हैं, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कुछ साक्षात्कार होता है इन आँखों से ही, वह दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है, जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। उसको दिखता था श्री कृष्ण, ये जो भी, कि जो पास्ट हो गया वो देखती थी, परंतु उनसे क्या लिमिटेशंस है? हाँ, एक तो ये है। एक और, उनसे लिमिटेशन क्या है? दिख गया। अभी जो किया वो तो अलग है, वो तो हो गया। हुँ। वो उसी समय उसकी आत्मा वो तो नहीं होगी ना, स्नेह बहुत है, बहुत अच्छा है, बहुतों के लिए प्रेरणा है, ये बहुत अच्छी बात है कि उसके जैसे नाम हो गया ना, मतलब आइकन हो गया, प्यार का आइकन हो गया मीरा, परमात्मा से प्यार का आइकन है, वो तो बहुत एक्यूरेट है। बट फिर उससे कितना फ़ायदा होगा, ये हमको देखना है। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से नहीं, भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर है, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा है, साइज सबका एक ही है। आत्मा और परमात्मा का साइज ऊपर बड़ा छोटा नहीं है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई है। आत्मा इस शरीर में आती है पाठ बजाने, ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथा ही नहीं है। अब देखो, ज्ञान माना जो सामने है ना, तो अब सामने क्या है? आत्मा इस शरीर में आई पाठ बजाने, ये सामने है। अब इसके लिए कोई भावना की रखने की जरूरत नहीं है, नहीं। आत्मा अपने कर्मों अनुसार, अपने संस्कार अनुसार कर्म करती है, इसमें भक्ति की जरूरत नहीं है। समझ है? तो ज्ञान माना मतलब प्रैक्टिकल। तो साइज सबका एक जैसा ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते, पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकारी है।
उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते वो तो सर्वव्यापी है। ये कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं। कहते बाबा जब आप आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। तो अगर सब जगह है फिर बुलाने की जरूरत क्या थी? हाँ, तो फिर बुलाना नहीं चाहिए ना। फिर तो है ही वो सब जगह, तो दिखना चाहिए। और ये रॉन्ग भी नहीं है, भावना के तथ्य के आधार पर ये राइट है। किसी से आपको बहुत प्यार होता है ना, सारा समय हम उसी का चिंतन करते हैं, तो क्या लगता है कि मैं कल ही मिल के आई हूँ। हो सकता है 2 साल पहले मिले हो, लेकिन सारा समय उसका चिंतन चल रहा है। इस कारण भक्तों ने वैसा बताया कि सब जगह परमात्मा है। पर जिनको भावना नहीं है, तथ्य तो नहीं बन सकता, इट कैन नॉट बिकम अ प्रिंसिपल। इसलिए बाबा कहते हैं ये कोई राइट नहीं है। अच्छा, तो कहते हैं बा, बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो आप दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वो खुद भी कहते हैं बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्मा अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हो। चेयरमैन है पिताजी, और बच्चा स्कूल में जा रहा है तो जूते को, उसके बच्चे के जूते को कौन करता है? वो पिताजी करता है। मजा भी आता है उसको। उसको नहीं लगता है कि ये छोटा काम है। बाप और बच्चे का ये रिलेशन है। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। वह सब है भक्तियां। कहते हैं भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। यह नॉलेज, यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको ये बनना है। अपना पोज सामने रखे। कौन सा पोज? हमको ये बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र आ गया सामने। कल जब वो कर रहे थे, कौन सा वो 5 स्वरूपों का, तो बार बार वो देवी नारायण जी का चित्र सामने आ रहा है। और मैं देख रही हूँ, बार बार मैच कर रही हूँ कि उनकी तरह मेरी आंखें है एकदम डिवाइन, उनकी तरह एटीट्यूड है हर बात में। तो जब पुरुषार्थ करा, मतलब 5 स्वरूपों का अभ्यास, तब अब सारे दिन देखो कितना मैच हो रहा है। बाबा कह रहे हैं कि तो एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो बुद्धि में है ना कि हम बैरिस्टर। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है, हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं? बोलो जी। पुराने बैठे वो तो हाँ कह रहे, हाँ। नए नए बताए। पक्का हाँ। निश्चय है? हम्म, सब नए बैठे हैं। हम्म, हम्म, हाँ। फिर ये कान सब हिलाओ, या कान हिलाओ तो भी चलेगा भाई, हमें हमें दिखाई दे। अगर वीडियो ऑफ है तो वीडियो ऑन करके दिखा दो। हाथ उठा सकते हैं। हाँ, हाथ उठा सकते हैं। निश्चय है। ये है। निश्चय नहीं है। नहीं, अनिश्चय है पक्का कि नर से नारायण बनेंगे। पक्का बहुत है। अच्छा। तो बाबा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। निश्चय ही नहीं होगा तो नेचुरली इतने दिन कंटिन्यू नहीं करेंगे। निश्चय है तभी कर रहे हैं, तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है, ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। देखो सच्ची सच्ची। वो तो कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। पर कौन सी करनी?
बताओ ना, करनी तो बताओ हमको कि ये करनी चाहिए जो नारायण बने। आज आज बनना है मुझे, तो आज के हाईटेक वर्ल्ड में बताए कि ये वर्ल्ड में ये करनी करो। वो नहीं कि राम जी ने ऐसा किया और श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया, वो नहीं चलेगा। आज के समय बताओ कैसे गुलाब भाई? हाँ, कर्म कर्म खान पान की शुद्धि, पवित्रता, ये प्रैक्टिकल पवित्रता, बोलचाल में सभ्यता। तो ये रेगुलर मुरली है ना, कितनी सारी करनी पड़ेगी तब कोई नारायण बनेगा। एक दो से तो ओनली नहीं होगा ना कि दया धर्म का मूल है। बाबा कहते रॉयल्टी रॉयल्टी बहुत सारी पूरी गुण है, वो मनुष्य में नहीं है। बच्चे समझते हैं ना, दिल से समझते हैं, नई दुनिया में देवता है, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्य में नहीं। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच है। मनुष्य कहते देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके देवताएं, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवताएं सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे भी बेहद का संन्यास करते हो, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सबसे वैराग्य है। वो तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े आश्रम बना देते हैं उनको, बाबा कहते वो तो फिर वहां से छोड़ा और फिर यहाँ आकर इतना बड़ा बड़ा बना के बैठे, तो फिर छोड़ना तो नहीं कहेंगे ना। तो कोई को संकल्प आ सकता है कि बहनें भी तो बड़े बड़े सेंटर पर रहती है। ओआरसी देखो, मधुबन देखो कितना बड़ा है, क्या जवाब देंगे? बाबा तो कहते हैं ना, वहां से वो छोड़ा, घर बार छोड़ा और इतने बड़े बड़े महलों में रह रहे। तो बाबा के सेंटर भी महलों से कम तो नहीं है। उनकी सेवा और आत्माओं की सेवा के लिए, सेवा के लिए वो भी प्रैक्टिस है, इसलिए वो तो अभी हम देख रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग का कंसेप्ट। पालना हमारा है ना, छोड़ना पालना है। इसी में 100 रहते हैं, सेंटरों पर 10-10 12 रहते। हमारा कंसेप्ट ही प्रवृत्ति मार्ग का है, हमारा तो निवृत्ति मार्ग का है ही नहीं। और फिर मेन जगह होगा तो हम सर्व कर सकेंगे ना। यहाँ तो सेवा करना है आत्माओं की, छोड़ के केवल परमात्मा को याद करने का साधना, केवल साधना का कंसेप्ट नहीं, साधना और सेवा दोनों कंसेप्ट है, कंसेप्ट डिफरेंट है। तो छोड़ने वाला भी कंसेप्ट है लेकिन सेवा भी कंसेप्ट है, तो शहरों के बीचों बीच रहना पड़ेगा। जो भी पहले वाले सेंटर एस्टेब्लिश हुए वो एकदम हॉट, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट ऑफ द सिटी में हुए। जैसे पहले हुआ था हमारा पांडव भवन करोल बाग दिल्ली में, हार्ट ऑफ द सिटी, कमला नगर। मतलब जो भी बाद में तो फिर गली गली में हो रहे अभी, पर वो सब मेन सेंटर पे हुआ। ऐसे अब ये सिरी फोर्ट जो था पहले साउथ एक्स में, कहा था मालूम है? बिग जोस जो आज है, वो बिग जोस की जगह पहले सेंटर था हमारा। एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में। तो हमारा कंसेप्ट ही डिफरेंट है कि सेवा करना है, हमारा भागने का कंसेप्ट नहीं है कि खाली छोड़ो भगवान को याद करो। तो लक्ष्य डिफरेंट है इसलिए। और उनका तो लक्ष्य ये होता है ना कि भाई परमात्मा को याद करो, तब बाबा ने, इसलिए बाबा कहते हैं तो घर बार छोड़ निकले फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता, कुछ भी नहीं। अब देखो अगर हमारा कंसेप्ट ये होता कि साधना करनी है, चलो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वहां अगर हमारा सेंटर होता
तो फिर रेगुलर होती क्लास। जीके के एकदम उस कॉलोनी के बीच में होकर भी कई होता है कि दूर है, ठंड है, बहुत दूर है। नहीं हो सकता। तो अगर आउटस्कर्ट्स में होता तो कितने पहुंचते? पहुंचते, लेकिन कितने पहुंचते? तो इसलिए वो कंसेप्ट डिफरेंट है। तो बाबा कहते तो एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनाना है। हाँ, तो वर्क, राइट बोला, वर्क इज वर्शिप। तो तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट होगा है वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसी को ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे कि हम आत्मा है। हमको तो अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है, ये नहीं कहना है। एक बार ये मधुबन में शिविर में एक बहन आती थी, उनकी पूरी फैमिली आती थी, लेकिन वो युगल नहीं आता था क्लास में, मतलब ज्ञान में नहीं था। उसकी बहुत इच्छा थी कि युगल भी ज्ञान में चले। शिविर था, उसमें भेजा उसको शांतिवन में। तो वो गया, वो पुजारी था, मतलब मंदिर का, सिद्धि विनायक टेम्पल का। तो वो नहीं होते मई में शिविर्स होते हैं, तो गया। लेकिन उसको तो कुछ ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता है। वो तपस्या धाम में बैठता था और बस वो गणेश जी की स्तुति, सुबह स्नान आदि करके तपस्या धाम में बैठ जाए और गणेश जी की स्तुति आदि कर करके, मतलब पूरा दिन वहां, फिर भोजन के समय भोजन के लिए चला जाता और रात को सो जाना। 3 दिन ऐसे ही। अब उसको लगा कि भाई भेजा है तो मधुबन भेजने के बाद तो इच्छा ही होता है ना। फोन किया तीसरे दिन, बोला मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ, एक भी क्लास नहीं की, वहीं बैठा हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ। ये बोले ये तो कुछ फायदा ही नहीं। बाबा को बहुत याद किया उस बहन ने, वहां अपने शहर में बैठी बैठी। बाबा ने अगले दिन जब वो बैठा तपस्या धाम में, अच्छा प्लेस भी अच्छा चूज किया, तपस्या धाम। तो बहुत अच्छे से बाबा ने अनुभव कराया, लाइट लाइट का साक्षात्कार हुआ और वो सब। तो उसको बहुत ये हो गया कि बहुत अच्छा लगा उसको। फिर बाद में फिर वो ज्ञान सुनने के लिए फिर वो क्लासेस करने लगा। अब 5th डे दादी से मिल रहे थे, मतलब अब जाना था, तो 2 दिन में फिर पूरा सुन लिया, पूरा अच्छे से समझ भी लिया। बड़ी दादी थी, उन दिनों की बात है। तो बड़ी दादी से मिल रहे थे, बोला, फिर दादी को बताया ऐसे ऐसे ये हुआ। पर अब दादी, पर मेरा तो है ही पूजा का काम, मतलब वो तो पेशा ही है ना, तो मैं कैसे करूं, अब वो तो मैं छोड़ू कैसे। दादी ने देखो क्या राय दी। बोलो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब भी तुम्हारे पास आए, सभी आते ही है पुजारी के पास, तुमको केवल उनको वरदान देना है। और वो जब भी कोई आता था तो उसने बोला ठीक है, तो पूजा करता था और जो भी कोई आता उसको वरदान देते थे और वो वरदान उसके फलीभूत होते थे। तो अब उसको तो और निश्चय बैठ गए बाबा से, फिर मतलब बाद में तो फिर वो चेंज हो गया। तो बाबा कभी किसी को नहीं कहता है कि भक्ति छोड़ो। हम्म, कभी किसी को कहना भी नहीं। मतलब ये छोड़ने वाली चीज नहीं है, समझ जैसे होती जाएगी फिर। हाँ, सी वो, इट्स लाइक भक्ति ज्ञान क्या है, हायर लेवल है। तो जब 10th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आप अपने आप कॉलेज में जाएंगे ही ना, प्रैक्टिकल करने वाला लेवल है। तो जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। इसलिए किसी को ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। हद की बातें है ना भक्ति में। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते, बहुत प्यार होता है। देहधारियों के पास जाना, वह सब है जिस्मानी यात्रा, दर्शन करने जाते हैं,
और देहधारियों के पास जाते। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तो कुछ भी धक्का नहीं खाना पड़ता है कुछ धक्का बताओ भाई। यहाँ आराम से ये डनलप की कुर्सियाँ रखी है ताकि ठंड में ठंड न लगे। अब तो वो भी नहीं है। ये तो अभी तो बहुत मौज का है। बाबा मिलन की भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम है। कोई भी मौज है। सेंटर पे भी कोई प्रॉब्लम है भाई? किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं, आराम से है। नीचे अगर चाहिए तो वो क्या बोलते हैं, फुट रेस्ट भी है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तो वहां तो कितना हम लोग बैठते थे, गुरुजी के पास जाते थे, ऐसे ही बैठना, नीचे बैठना और फिर ऐसे, और कोई चेयर वेयर थोड़ी होती थी, कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी 2 घंटे कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं अकेली थी बहन, मतलब कन्याओं में छोटी सी। बट बहुत तपस्या, रोज 2-3 महीने बिना कुछ। चलो छोटे थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन ऐसे आराम शाही नहीं होता। नहीं बहुत डांटते थे, ये थोड़ी ये तो छोड़ो बात है। मतलब वो मैं बहुत सहन शक्ति अच्छी बढ़ गई, वो तो बहुत अच्छा है, बेस बन गया। हाँ बेस बन गया, मतलब वो तो बहुत फायदा ही हुआ, नो डाउट। लेकिन ऐसा थोड़ी है इतना सा कहो और भाग जाओ, फिर तो आए नहीं, 2 दिन सेंटर पे नाराज होके बैठ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं चलता था ऐसे। कितना भी है, जाके कभी कभी मैं श्री कृष्ण के आगे रो लेती थी। कुछ ऐसे बोलते थे कि स्टडी भी करो, स्कूल में जाके आके मतलब सुबह से स्कूल में जाते थे कितने बजे, 1 बजे क्लास में स्कूल से आते थे, खाना खाया, 2:30 बजे उनके सत्संग में पहुंचना होता था। नहीं पहुंचेंगे तो फिर बोलते थे, डर लगता था। और 5 बजे जब तक वो नहीं बोले उठ के नहीं जाना। 2-3 महीने ऐसा होता था आना। तो फिर क्या करें? फिर बाद में पूरे समय भी चेकिंग होती थी पत्रों के द्वारा। तो ये अच्छा हुआ, ड्रामा तो बहुत एक्यूरेट है ना, हर चीज में बहुत कल्याण है। इतना अनुभव बाबा ने कराया। तो कहने का भाव कि तपस्या मतलब वो भी एक समय, जिस समय जो हो जाता है वो हो जाता है, तो वो भी तपस्या का समय अच्छा है, अच्छा था। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान, हाँ, तो वह समय जिस्मानी यात्रा, यहाँ तो कुछ भी धक्का नहीं खाना है, आते हैं समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भगत होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं करते कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम यहाँ भी कहाँ भी करो। अच्छा चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वही याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। ये तो है नई बात, शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं है। कई कहते भी होंगे ना, भाई तुमको क्या है, 7 दिन का कोर्स कर लिया, फिर रोज सेंटर में क्या जाने की जरूरत है। यहीं बैठ के याद करो, याद ही तो करना है। अभी ऑनलाइन चल रहा है, ये भी कहेंगे अब तो ऑनलाइन है ना, फिर सेंटर पे के जाने की क्या जरूरत है। बोलो भाई, बताओ क्या कहोगे आप? हाँ तो ऑनलाइन है, फिर वहां यहाँ क्यों आए हो? ज्ञान में चाहिए पालना, पालना। वही हम पालना चाहिए, पालना। फिलोसफी है। ऑनलाइन पालना नहीं मिलती। होगा, बच्चा होगा, लेकिन उसको जो स्कूल में जो जाएगा उसकी जो बेनिफिट होता है, और वो जो एग्जाम्पल होता है, और स्कूल की पढ़ाई और कॉरेस्पॉन्डेंस की पढ़ाई फर्क है। तो बाबा कहते ऑनलाइन तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये हम्म परमानेंट नहीं है। ये तो समझाने के लिए, अच्छा चित्र न रखो, याद करते रहो। यह तो है नई बात, शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं है, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना,
कितने समय से सुनते आए हैं, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो, हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं, मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। उन दिनों तो मुरली के लिए कितना होता है, जब तक मतलब हमें याद है कब तक 2010 तक भी था ऐसा। मुरली कहाँ ऐसे ऑनलाइन थोड़ी मिलती थी रेगुलर मुरली। अभी तो जैसे अभी का समय अलग है एकदम, तो मुरली के लिए ऐसे मतलब लड़ते इन द सेंस कि भीड़ हो जाती थी जो मुरली बांटने वाले होते थे वहां सेंटर पे। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं, मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते तुम बाप की याद में, बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते, बहुत लगन मुरली के लिए। वैसे वो अच्छा ही था, ऐसा नहीं कि, पर क्या लगन थी जो माताएं सब भाई बहने मुरली के वहां वो पीछे पड़ जाते थे कि बस मुरली चाहिए मुरली। और मुरली की दीवानी थी। वो तो उन दिनों तो था भी नहीं उस समय, और लेकिन मुरली की लगन कितनी, नहीं मैंने सुनाया था वो माताएं जब गुलजार दादी सुनाती थी। गुलजार दादी होती थी वहां पांडव भवन में, तो माताएं आती थी और बोला कि दादी सामने सामने बस चली गई मेरी, अब 1 घंटा तब बस नहीं आई। तो वो क्या उनकी लगन, मेरी तो मुरली मिस हो रही है, आके बहुत रोती थी, सामने सामने बस चली गई। तो मैं तो मतलब मेरे तो पूरी मुरली मिस हो रही है, वो अंदर आग कि मुरली मिस हो रही, मुरली मिस हो रही। तो दादी ने क्या कहा, जब से तुम घर से निकली तब से तुम्हारा पदम कदम में पदम शुरू हो गया। तो चाहे वो मुरली सुनी नहीं सुनी। तो बाबा कहते हैं कितना मुरली के लिए चिल्लाते थे, मुरली पढ़ते फिर भी भूल जाते। पहले पहले तो ये याद करना है मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ, आत्मा को भी जानना है। कहते इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया, हम आत्मा ही जन्म लेते लेते पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने व या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, ये तुम जानते हो, ये कोई नहीं जो जानता हो। तुम्हारे पास भी आ गई नॉलेज, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की थी नहीं। गोया रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, तो इसका मतलब गोया नास्तिक थे। तुम कंपनी में बैठे हो, उसके चेयरमैन का पता नहीं, और वो कंपनी कैसे मतलब क्या उसका सीक्वेंस है वो कुछ पता नहीं, प्रोडक्ट क्या बनाने वाली वो नहीं पता, तो क्या कहेंगे उसको, उस कंपनी में बैठे हो। तो बाबा कहते गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितने दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो या देवता बनने, वहां कितने सुख होंगे, याद आ रहा है वहां कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है ये आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है। क्रिमिनल आंखें सभी जानते हैं ना, क्रिमिनल बाबा किसको कहते हैं। दैहिक दृष्टि, अपवित्र दृष्टि, उसको क्रिमिनल कहते हैं। देखो बाबा के बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। अगर अपवित्र दृष्टि हुई तो क्राइम हो गया, क्रिमिनल मतलब क्राइम।
तो बाबा कहते हैं सबसे क्रिमिनल है ये आंखें। आधा कल्प ये आंखें अब देखो सिविल रहती है। देखो लक्ष्मी नारायण की आंखें कैसी होगी, उनकी आंखें देखो जैसे देखेंगे नहीं, सिविलाइज्ड आंखें का पता भी चलता है। आंखें तो बहुत बड़े मैसेंजर है, कन्वे बहुत करता है आंखें। कितनी प्योरिटी है ये आंखों से पता चलता है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प सिविल रहती है। अब देखो मेरी आंखें कितनी सिविल बनी है। सत्युग में क्रिमिनल नहीं रहती है। आंखें क्रिमिनल है तो क्या कहलाएंगे? अगर आंखें क्रिमिनल है अपवित्र, तो असुर। असुरों की आंखें कैसी होती है? क्रिमिनल, असुर। तो बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते ही अपने को भगवान कहलाते हैं। ब्रह्मा अपने आप को भगवान कहलाते। कोई स्टेटमेंट है? हर स्टेटमेंट में बाबा ने बच्चे इसको याद करने से कुछ नहीं होगा, इसको मैं भाड़ा देता हूँ, मतलब ये तो दलाल है। कितने सारे बाबा के ऐसे स्टेटमेंट है, कहीं है ही नहीं कि इसको याद करो। तो वो सोचते कि ये हम लोगों ने बाबा के कमरे में बाबा की फोटो रखी है तो बहुत अच्छा वो लगता है कि भाई इन लोग इसी को मानते हैं। बाप खुद कहते और फिर बाबा बाबा कहते ऊपर से। हाँ, बाप खुद कहते मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते ही अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हुए लिखो इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता, शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क है ना, ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ये बातें बाप ही समझाते हैं, फिर भी कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठ जाओ, कभी बाबा कहते ही नहीं है कि यहीं बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे ही नहीं। बाबा तो कभी सर्विसेबल बच्चों, दादी आती थी, मनोहर दादी और कौन सी थी, गंगे दादी, प्रकाश मणि दादी। बाबा इनकी इच्छा होती थी कि क्योंकि 14 साल बाबा के अंग संग रहे, कि मधुबन में आए बस बैठे बाबा के पास। बाबा कहते बच्चे जाओ यहाँ से आए वहां जाओ, तुरंत भेजो। तो सर्विसेबल बच्चे को बिठाना नहीं है। इसलिए कोई मुरली वैसे तो नहीं उठाते, कभी मुरली से बीच में उठाते, किसको उठाते? जो सर्विसेबल रहेगा। कोई सोचे क्या है, मतलब वो तो एक्सट्रीम केसेस है। भाई जो सर्विस करेगा उन्हीं को तो उठाएंगे ना, बाकियों को क्या कहेंगे, बहने बैठे रहो तुम क्या। तो सर्विसेबल बच्चों को तो हाँ हाँ ये भी है। तो बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा चाहिए ना। पिता हेवन, उसकी प्रॉपर्टी हेवन है, तो बच्चे का हक कहाँ है? ये एंटीला है बिल्डिंग पिता की, तो बच्चे का वर्षा कौन सा है? तो बच्चे को तो वैसे ही नशा चलता है, वो तो खाली एक बिल्डिंग का नशा होता है। वहां पुष्पक विमान, पूरी दिल्ली जितना महल, याद नहीं आ रहा है? हाँ दिल्ली से जयपुर तो सबके सबके इसमें पुष्पक विमान। तो बाबा कहते हैं बाप है स्वर्ग का रचयिता,
तुमको भी स्वर का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्य की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। इसको कहेंगे काल पर जीत। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती जाती है, चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। 150 वर्ष पूरी एज, इसलिए 150 पीढ़ी, 21 पीढ़ी बाबा जो कहते हैं। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। हर मुरली में थोड़ा थोड़ा सत्युग के ग्लांसेस बता देते बाबा। अभी कितनी आयु रहती है। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, वहां थोड़ी कहेंगे। इस समय योग, इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, अर्थात राजाओं का राजा बनते हो, ज्ञानेश्वर। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। हाँ, इस समय तुम योगेश्वर हो। 3 बातें हो गई। नहीं कि तुमको ईश्वर से राजयोग सिखा रहे हैं। नहीं, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा बच्चे के लिए कहते हैं ना। मतलब योग सिखाने वाला ईश्वर, मतलब उस तरह से मीनिंग है। लेकिन आज बाबा कह रहे योगेश्वर मतलब योग में भी मास्टरी। तुमको ईश्वर योग सिखा रहे, योगेश्वर ईश्वर योग सिखा रहे, ये मीनिंग आज बाबा ने दिया योगों का। हाँ, मतलब ये मीनिंग से कि तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, ये मीनिंग है हमारा। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, योगेश्वर हो, इसलिए ज्ञानेश्वर मास्टरी होनी चाहिए। वन ऑफ द मीनिंग ये भी है, ज्ञान की भी मास्टरी। ठीक है हरप्रीत बहन, भक्ति की भी मास्टरी तो ज्ञान की भी मास्टरी चाहिए। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा की शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि का योग बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। अच्छा वरदान है,
सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। चार्ज। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख है का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देहाभिमान में नहीं आना है। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पैर नहीं रख सकते। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पैर, तो कैसे झूलेंगे? अतीन्द्रिय सुख के झूले में। सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलना ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों का झूला है। कौन सी सर्व प्राप्तियां? देखो, सुख, शांति, ये पवित्र खुशी, ये प्राप्ति है। संतुष्टता ये पुरुषार्थ है, प्राप्ति है खुशी। इसी तरह जो हाँ सच्चाई ये पुरुषार्थ है जो भी हम कर रहे हैं। संतुष्टता तो रिजल्ट होगा ना दीदी, संतुष्टता पुरुषार्थ कैसे होगा? पुरुषार्थ भी है। एक जगह वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का कहाँ कहाँ वो, जैसे जितना ड्रामा की नॉलेज होगी वन एस्पेक्ट उतनी संतुष्टता होगी, जितनी संतुष्टता होगी उतनी खुशी होगी। इस तरह से कहाँ वो पुरुषार्थ भी है, कहाँ वो रिजल्ट भी है। ऐसा हो गया ना कनेक्ट, एक जगह धारणा। तो इस तरह से हमें कितनी सर्व प्राप्तियां मिली है बाबा से। तो वो प्राप्तियों में संपन्न रहो। दृढ़ता की प्राप्ति। 4 बजे कभी उठने नहीं वाले उठ जाते हैं, तो ये भी सब प्राप्तियां है ना। अच्छा, स्लोगन है तो आज का स्वमान रहेगा, कल का था बहुत अच्छा था, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो 3 खजाने यूज किया था, संकल्प, स्थूल धन, ज्ञान और धन। तो 3 खजानों को यूज करने वाले। तो आज है सर्व प्राप्तियों संपन्न। तो मैं अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। तो जैसे ही सर्व प्राप्ति होगा तो याद आएगा, तो सारे बाबा से जो प्राप्ति, और उसमें कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। और फिर झूला याद आएगा, सर्व प्राप्ति झूले में, झूले से नीचे नहीं उतरना। हाँ, स्लोगन है मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अजय भाई बताए, पीपीटीस नहीं है। त्याग ही सच्चा त्याग है। ये भी अभिमान न हो कि मैं त्यागी हूँ। अच्छा।